बच्चों क्वेश्चन है कि विलोपन विधि द्वारा हल कीजिए। बच्चों विलोपन विधि में हमें क्या करना होता है, यहां पर x या फिर y किसी एक के जो गुणांक है उन्हें बराबर करना होता है और फिर हमें उन्हें न्यूट्रलाइज यानी कि इलिमिनेट करना होता है। क्या समझे कि जो यहां पर देखिए बच्चों x का गुणांक क्या है 1, y का गुणांक क्या है 1। तो पहले तो मुझे ये दोनों या फिर ये दोनों गुणांक बराबर करने होंगे और फिर घटा करके या जमा करके चाहे तो x या फिर y जिसको भी हमने बराबर किया उसे इलिमिनेट करना पड़ेगा। तो आइए देखते कैसे। बच्चों यहां पर ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। अब यहां पर मैं किसी के भी x के या y के किसी के भी गुणांक बराबर कर सकता हूं। वो कैसे, यहां पर बच्चों हम ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे, करली ब्रैकेट। मैं यहां पर y के गुणांक बराबर करना चाहता हूं तो बच्चों यहां पर दूसरे समीकरण में y के साथ क्या है 3, तो यहां पर 3 से गुणा करो, पहले को 3 से गुणा करो और पहले में क्या है 1 है तो दूसरे को 1 से गुणा कर दो। दूसरे में 3 है तो पहले को 3 से गुणा और पहले में 1 है तो दूसरे को 1 से गुणा कर दो, यानी कि आर पार की तरह। अब बच्चों इस 3 की गुणा पहले इसके साथ, फिर इसके साथ और फिर इसके साथ पूरी होगी। 3 एकम 3x हो जाएगा, 3 एकम प्लस 3y हो जाएगा बराबर 3 पंजे 15 हो जाएगा। अब बच्चों 1 की गुणा पहले 2 के साथ, 2x के साथ, फिर 3y के साथ, 1 दूनी 2x हो जाएगा, फिर माइनस 1 तिया 3y हो जाएगा बराबर 1 चौके 4 हो जाएगा। इस तरीके से बच्चों यहां पर हमने y के जो गुणांक है वो कर दिए बराबर। अब बच्चों यहां पर एक जमा का है एक माइनस का, यानी कि एक प्लस और एक माइनस, दोनों साइन अलग अलग है। तो यहां पर हम लिखेंगे जोड़ने पर, अगर बच्चों जिसके साइन जिसके गुणांक मैंने बराबर किए अगर उसके साइन अलग अलग है तो यहां पर लिखोगे जोड़ने पर, अगर सेम होते तो मैं लिखता घटाने पर। अब जोड़ने पर 3 में से 3 गए यानी कि ये हो गया कैंसल। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 और 2 कितना हो गया 5x, और अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 15 और 4 कितने हो गए बच्चों 19 हो गए। तो यहां पर 5x किसके बराबर आ गया 19। तो यहां पर मुझे क्या करना है बच्चों, x की वैल्यू निकालनी है तो वो क्या हो जाएगी 19, जो यहां पर 5 गुणा में है वो किस में चला जाएगा भाग में। तो यहां पर किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, x का मान आ गया। तो अब हम क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण आप किसी में भी रख दो, पहले में रख दो या दूसरे में, मगर आपको यह देखना बच्चों जैसे पहले में ना तो x के साथ ना ही y के साथ कोई गुणांक है तो मुझे पहले में रखते हुए आसानी होगी। समीकरण 1 में रखने पर देखो मैंने 1 में क्यों रखा, क्योंकि x और y दोनों के साथ कोई भी गुणांक नहीं है। एक ये यहाँ पर एक हमने केवल मतलब एक गुणांक तो है मगर वो 1 है, तो इसमें इसीलिए मुझे रखते हुए आसानी होगी। अब यहाँ पर इस समीकरण को उतार लेते हैं, ये आ गया x प्लस वाई बराबर 9। अब x का मान कितना बच्चों 19/5, इसकी जगह लिख दिया प्लस y बराबर 5। अब बच्चों जैसे हम क्या करते हैं कि जो ये 5 है, ठीक है, ये 5 केवल एक नंबर के हर में है, तो आप इसे कैसे एलिमिनेट कर सकते हो, 2 तरीके हैं। चाहे तो आप इसे इधर से इधर ले आओ और एलसीएम लेकर कर दो, या फिर इसको भी सभी को 5 से गुणा कर दो इसी नंबर से। यहां पर मैंने सभी को 5 से, तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो यहां रह जाएगा 19, ये हो जाएगा 5 एकम 5y और ये हो जाएगा 25। अब बच्चों जो ये प्लस का है इधर 19, ये जब राइट हैंड साइड आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो ये 5y किसके बराबर हो गया 25 माइनस 19।
तो यहाँ पर 5y बराबर है बच्चों, ये प्लस का ये माइनस का अपोजिट साइन होते हैं तो घट जाते हैं, 25 में से 19 गए 6। यहाँ पर आ गया y बराबर है 6/5, जो यहाँ पर गुणा में था वो किस में चला गया, भाग में। तो बच्चों यहाँ पर इसीलिए x की वैल्यू क्या आ गई 19/5 और y की वैल्यू क्या आ गई 6/5। यहां पर बच्चों आप दूसरा तरीका भी कर सकते हो, चाहे तो ये कर लो या फिर दूसरा तरीका वो भी मैं बता देता हूं। जैसे 19/5 था प्लस y बराबर 5 था, तो बच्चों मुझे निकालना है y, तो y आ जाएगा यहां पर और ये हो जाएगा 5। जो चीज इधर प्लस की है यहां पर जाकर किसकी हो जाएगी, माइनस की, 19/5। अब बच्चों हमें इन कैल्शियम लेना, तो 5 के बटे में 1 लिख दूंगा। 1 और 5 कैल्शियम कितना होता है, 5 होता है बच्चों। अब हम इसका पहाड़ा पढ़ेंगे 1 का 5 तक, 1 पंजे 5 होता है, तो 5 की गुणा 5 से 25 माइनस, अब 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 तक, जब तक 5 ना आ जाए, 5 एकम 5 एकम पर आएगा तो बच्चों यहाँ पर 1 से गुणा 19 एकम 19। तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, ये चीज प्लस की है ये माइनस की है, 25 में से 19 गए 6/5। जो आंसर मेरा यहाँ पर है वही आंसर यहाँ पर है। तो तरीके से कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर हमारे सेम आएंगे। उम्मीद है बच्चों ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।